बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस इन ए फ्री बॉडी डायग्राम। कि फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं उनमें फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स, ड्रैग, टेंशन इन ए स्ट्रिंग और ह्यूमन फोर्स हैं। और ह्यूमन फोर्स पुश या पुल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब ये जो फोर्सेस डिस्कस की गई हैं वो यहाँ पे डायग्राम्स में शो की गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉय जो है वो इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इन कांटेक्ट हो और उसको हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें पुश या पुल की, तो वो उस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है। तो इसके नतीजे में ये जो इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स होती है ना, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। इसी तरह अगर ग्रेविटी की बात की जाए तो एप्पल को अगर दरख्त से एप्पल गिरता है तो वो किधर गिरता है? जमीन की तरफ आता है। उसकी वजह क्या है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो जो एप्पल गिरता है दरख्त से तो वो क्या करता है? नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब है ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई हो रही थी। और इस केस में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी स्ट्रिंग के साथ बांध दें तो उस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड होता है, जिसके रिएक्शन के तौर पर उस स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड होती है, तो वो टेंशन की फोर्स है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड होता है और वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, उसको नॉर्मल फोर्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह ड्रैग फोर्स का जिक्र किया गया था। तो ड्रैग फोर्स क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है, फ्लूइड से मुराद गैस या लिक्विड, तो उस केस में वो गैस या लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सामने की तरफ से फोर्स अप्लाई कर रही होती है, उसको ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। वो फोर्स कैसे अप्लाई हो रही होती है कि बेसिकली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उस फ्लूइड में, तो वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो उस फ्लूइड की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को। उस रेजिस्टेंस को हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। तो ये वो फोर्सेज हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। इसके अलावा अगर ह्यूमन किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करता है तो वो भी एक्सटर्नल फोर्स होगी। अब यहां पे इन फोर्सेस को बताने का मकसद क्या है कि अगर आप देखें कि ये बुक एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और इस बुक को एक तरफ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? अब वो जो पीछे आपने इतनी डायग्राम्स देखी हैं जिनमें डिफरेंट फोर्सेस को एक्सप्लेन किया गया था, तो अगर उन फोर्सेस को फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना हो तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका आंसर हम आगे देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम्स बेसिकली होती क्या है। अब यहां से आपका डेफिनेशन समझ लें इसको, या आप यूं समझ लें कि एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फ्री बॉडी डायग्राम्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम्स आर यूज्ड टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन सिचुएशन। यानी कि किसी भी सिचुएशन में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, अ फ्री बॉडी डायग्राम इज ए स्पेशल एग्जांपल ऑफ वेक्टर डायग्राम्स। यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? एक स्पेशल एग्जांपल है वेक्टर डायग्राम्स की। जैसे कि आपको यहां पे दिखाया गया है कि ये बॉक्स है जिसको ये बॉय पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये इसको पुश करेगा तो बॉक्स फ्लोर के साथ इन कांटेक्ट है, तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स होगी उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देंगे का नाम देंगे, और वो इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि बॉक्स को इस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है। तो बॉक्स इस डायरेक्शन में पुश होता है, तो इसको एफ पुश इस डायरेक्शन में शो कर दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है। इस बॉक्स का वेट डाउनवर्ड है तो वेट फोर्स ऑफ अर्थ है, डाउनवर्ड शो कर दी, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो फ्लोर इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई करेगा उसको एफ फ्लोर से अपवर्ड अप्लाई किया कर दिया है, या इसको एफ नॉर्मल ही कह सकते हैं। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है
represented by a box and the force arrows are drawn outward from the center of the box in the direction of the forces. जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है और पिछली जो डायग्राम है वहां पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इस डायरेक्शन में उस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही थी, तो इसको एफ पुश का नाम दे दें, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स थी और नीचे की तरफ ग्रेविटी की फोर्स थी। तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्सेस को फ्री बॉडी डायग्राम्स की मदद से इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। किया क्या है कि जो बॉडी होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको एक बॉक्स की सूरत में बना देते हैं और जो फोर्सेज होती हैं उनके लिए एरोज यूज किया जाता है और मैग्नीट्यूड के लिए उस एरो की जितनी लेंथ होगी वो उनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स की और पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।